बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। ऐसी चीज़ें देखी हैं कि लोग दारू पीते थे, गांजा पी करके आकर बैठते थे। लड़कियां आती हैं खेलने, सिर्फ क्रिकेट खेलने नहीं आती हैं, कई विधाओं में जैसा आप देखेंगे कबड्डी में भी लड़कियां आती हैं, कई यहाँ पे पुलिस की तैयारी, आर्मी की तैयारी के लिए लड़कियां आती हैं। उनके साथ हमने एक आध बार बदतमीजी भी देखी है। नहीं सर ठीक है, 50 रुपये ही क्या, 50 रुपये की तो लोग राशि खा लेते, तो 50 रुपये तो जमा कर सकते हैं। और महीने का लग रहा है, कौन सा हफ्ते में लग रहा है। कम लोग हैं जो अलग से लोग आते थे जो उल्टे सीधे हरकतें करते थे, अब उन सब से हम फ्री हैं। अब हम वो सब हमारे साथ नहीं हो रहा है। हाँ बिल्कुल, कमेंट्स होते थे यहाँ से बैग रख दो, बैग से फ़ोन गायब हो जाते थे। बहुत सारे, माहौल भी बहुत अच्छा नहीं था यहाँ पे। और शराब पीते थे, गुटखा खाते थे, यहाँ के नथराई मतलब लड़कियों को छेड़ते थे। बहुत भीड़ रहती थी, फालतू के लोग बैठे रहते थे, कमेंट करते रहते थे। मतलब रनिंग करते टाइम में सब कमेंट जो बैठे रहते थे उल्टा सीधा से बोलने लगते थे, जैसे निकलो वहाँ पास, अजीब भी लगता था थोड़ा सा। अब सही है, अब लग रहा है कि सब ठीक ठाक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे, कुछ अच्छे भी आते थे, कुछ बुरे भी आते थे, जो कि हम प्लेयर के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, तो हमें कुछ मतलब सोशल पब्लिक भी बहुत ज़्यादा हमें डिस्टर्बेंस होती थी। अब सही है ये चीज़। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विंध्य फर्स्ट में। अभी हम खड़े हैं रीवा एपीएस के स्टेडियम में। यह स्टेडियम इस समय हर किसी की जुबान पर इसका नाम है। नाम होने का कारण है, दरअसल विश्वविद्यालय स्टेडियम प्रबंधन ने 50 रुपये का रजिस्ट्रेशन फ़ीस निर्धारित किया है। इसके बाद यहाँ पर आने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है। कई लोगों का मानना है कि यह रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हम आज इस बारे में बात करेंगे कि आखिर रजिस्ट्रेशन शुल्क लगाने से खिलाड़ियों को कितना लाभ हुआ है, वो क्या सोचते हैं और उनके नज़र में ये रजिस्ट्रेशन शुल्क कैसा है। विश्वविद्यालय स्टेडियम में बहुत सारे बच्चे आज प्रैक्टिस कर रहे हैं कबड्डी की। हम बारी बारी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि नई रजिस्ट्रेशन पॉलिसी लागू होने के बाद वो कैसा और कितना सेफ फील महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल पांडे है। नई रजिस्ट्रेशन पॉलिसी लागू हुई है, 50 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही लोग एंट्री कर पाएंगे, क्या कहेंगे इस बारे में? एक प्रकार से कहें तो ठीक ही है, क्योंकि बाहर से जो बच्चे खेलते नहीं थे, ऐसे भी उटपटांग बच्चे और यहाँ आके बैठे रहते थे और सिगरेट विगरेट पीते थे, तो जो हमारे विश्वविद्यालय के अभी नए डायरेक्टर सर आए हैं, रामभूषण मिश्रा जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इससे जो बच्चे खेलते हैं वही बच्चे आएंगे, और जिनको आना भी है तो आप 50 पर रजिस्ट्रेशन कराइए और ग्राउंड के अंदर घूमे, जो भी करना है। और ये जो अश्लील तत्व के बच्चे आते थे वो नहीं आते, इससे यहाँ ग्राउंड का माहौल भी अच्छा है और ये अच्छा काम किया विश्वविद्यालय ने। आपका क्या नाम है? अनिकेत पांडे। अनिकेत, कैसा है नया माहौल? नया माहौल बहुत अच्छा है सर। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं जिनकी वजह से ये माहौल ख़राब होता था, और प्रैक्टिस भी अच्छी हो रही हैं। चोरी पर कितनी लगाम लगी है? बहुत ज़्यादा। पहले कभी कुछ ऐसी घटना हुई हो? जी, एक आध बार हुई है, 2-3 साइकिल चोरी हो गई थी, लेकिन अब बहुत अच्छा हो गया है, ताकि जो स्पोर्ट्समैन है वही आएगा अंदर। बाकी जो पहले आते थे लड़के, वो कुछ लेके चले गए, किधर कुछ तोड़ दिए फला और बाकी चीज़ कर दिए। अच्छा लग रहा है, रिलैक्स हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे चोरियाँ होती तो चोरियाँ बंद हो जाएंगी, और कचड़े इतने सारे, सब सुविधा अच्छी हो गई है, क्लीन हो गया है ग्राउंड। रजिस्ट्रेशन होने लग गया है और उसके चार्जेस भी लग रहे हैं, तो हमारा ग्राउंड, कम लोग हैं जो अलग से लोग आते थे जो उल्टे सीधे हरकतें करते थे, अब उन सब से हम फ्री हैं। अब हम वो सब हमारे साथ नहीं हो रहा है, अब सब ठीक है, तो बहुत अच्छा किया कि रजिस्ट्रेशन करवाने लग गए। नहीं सर ठीक है, 50 रुपये ही क्या, 50 रुपये की तो लोग राशि खा लेते, तो 50 रुपये तो जमा कर सकते हैं। और महीने का लग रहा है, कौन सा हफ्ते में लग रहा है, 50 रुपये सही है। ये बहुत अच्छा हुआ, मतलब कि सब अब फ्री है, सब हम लोग यहाँ पे ग्राउंड पे। अब कमेंट्स होते थे यहाँ से बैग रख दो, बैग से फ़ोन गायब हो जाते थे। बहुत सारे, माहौल भी बहुत अच्छा नहीं था यहाँ पे। मॉर्निंग में आओ तो सुबह ऐसे लोग आते थे कि बैठे रहते थे, तो बहुत अच्छा हुआ कि हमारे यहाँ चार्जेस लगने लगे हैं, तो ग्राउंड अच्छा रहता है, साफ़ सुथरा रहता है। रजिस्ट्रेशन का ये यहाँ पे बहुत अच्छा ये चीज़ की है इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे सोशल जो था, और मतलब यहाँ बहुत ये चीज़ बहुत पब्लिक है ये एरिया, और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे, कुछ अच्छे भी आते थे, कुछ बुरे भी आते थे, जो कि हम प्लेयर के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, तो हमें कुछ मतलब सोशल पब्लिक भी बहुत ज़्यादा हमें डिस्टर्बेंस होती थी। अब सही है ये चीज़, और थोड़ा रिलैक्स भी है कि हम कहीं मतलब नेकर में है, ग्रिप मतलब कैसे भी है, हम खेलते हैं, हमको कंफर्टेबल फील नहीं होता है यहाँ पे सबके सामने। बट अभी सही है जो है। अभी तो यहाँ पे जिम भी है, सब कुछ यहीं पे है, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह शाम यहीं पे बस क्रिकेट वाले हैं, हम यहाँ हो गए, खो खो वाले हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये चीज़, थोड़ा पब्लिक है आदमी और बहुत सेफ फील करता है। सर ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ जब हम कुछ भी करते थे, रनिंग कर रहे, स्ट्रेचिंग कर रहे, एक्सरसाइज कर रहे, कुछ भी कर रहे, सभी लोग कमेंट करते थे, जो कि अब बंद हो गया है।
जी, और ये रजिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छा हो गया क्योंकि ऐसे वैसे फालतू के लोग नहीं आ रहे हैं, जब एकदम फ्री माइंड है हम लोग, सब अच्छे से हो रहा है इधर। रजिस्ट्रेशन चार्ज ठीक लगाया गया, सबका पास होना चाहिए क्योंकि मेंटेनेंस करना पड़ता है ये ग्राउंड में। तो प्रशासन तो आप जानते हैं कि प्रशासन कैसे फंड देगा, तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके लिए 50 रुपये कोई ज़्यादा नहीं। हाँ, वही एक बात है कि लोग अनाथराजी लोग आते थे यहाँ और शराब पीते थे, गुटखा खाते थे। यहाँ के अनाथराजी मतलब लड़कियों को छेड़ते थे, बुजुर्गों को समझते नहीं थे। तो पास रहेगा तो कम से कम अनाथराजी आदमी नहीं आ पाएगा। बहुत अच्छा है सर, उससे सीमित बच्चे हो जाएंगे, जो मेहनत करने वाले प्रॉपर आएंगे वो आएंगे। देखिए अभी आप इसके 10 दिन पहले आते तो यहाँ का क्राउड देखते, ये हरियाली, यहाँ पे पार्क था, ये ग्राउंड नहीं था, ये पार्क। इसके अंदर आप लेडीजें आती थी, छोटे छोटे बच्चे आते थे, हम लोगों को भी ख़राब लगता था कि मतलब, पर क्या कि उनको बता दें, अगर बोले कि भाई आप स्लीपर पहने हो, चप्पल पहने हो, वहाँ बैन है जाना, पर वो लोग उसके लिए गलत समझते थे और रफ्तार करते थे, अशब्द भाषाओं का प्रयोग करते थे। जैसे ये आपके यहाँ अग्निवीर वाले आए, इनके लिए का ग्राउंड के लिए मना थोड़ी ना है, गाड़ी यहाँ पे चोरी हो जाती है, साइकिल चोरी हो जाती है, बस एक व्यवस्था, भाई आप दौड़ो ये, पर जो चिन्हित क्षेत्र है उसके आप अंदर ना जाओ, इसलिए कोई क्रिकेट का ग्राउंड है। अभी इतना बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है और 20 दिन से यहाँ पे वाटरिंग चल रही है, तो जैसे बहुत सारे लोग सीनियर सिटीजन खिलाड़ी थे और कुछ लोग वो बड़ा कॉपरेट कर रहे हैं उसके अंदर। इसके बाद भी कुछ लोग ऐसा हैं कि इसके बाद भी आप डेली अभी बैठेंगे तो 10-5 आदमी इसके अंदर जाएंगे, पर ये थोड़ा धीरे धीरे आ रहा है, तो ये थोड़ा माहौल बनेगा। और कोई ये नहीं है, बताइए 50 रुपये आज के लिए क्या है। जो खिलाड़ी जैसे जो लोग इसकी शिकायत करते हैं, कुछ तो खिलाड़ी हों या अग्निवीर के हों, तो डायरेक्टर साहब ने ये भी बोला कि आप साल का आपका इकट्ठा का मैं बना दे रहा हूँ, एक रजिस्टर करा लो आप 50 रुपये का, साल का आप 200 रुपये दे दो। तो अगर साल के लिए कर रहे हैं, और उसमें दूसरी वजह से मान लीजिए किसी भी महाविद्यालय के अंदर, रीवा संभाग के अंदर आप पास बना लो और अपने प्राचार्य या स्पोर्ट ऑफिसर से सर्टिफाइड कॉपी ला दो कि इस महाविद्यालय का छात्र है, उसके लिए कोई शुल्क नहीं है। जैसे ये कैंप चल रहा है, इनके लिए ये भी खिलाड़ी, पर इनका क्या है कि रजिस्ट्रेशन शुल्क है एक बार 50, बाकी इनका कोई नहीं है, पूरी सुविधाएं दे रहे हैं, धीरे धीरे सुधरेगा। भी एक नया रूल बनाया गया है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का, कैसा लग रहा है उसके बाद? ठीक ही है, अच्छा है, बन गया है, भीड़ नहीं रहेगी। पहले क्या दिक्कतें आ रही थी? बहुत भीड़ रहती थी, फालतू के लोग बैठे रहते थे, कमेंट करते रहते थे। अभी ठीक है, जिसको काम होगा वही आएगा। रनिंग मारो तो कहीं ये चलो चलो द्विवेदी चलो चलो ऐसे करने लगते थे। क्या दिक्कतें हो रही थी? मतलब रनिंग करते टाइम में सब कमेंट जो बैठे रहते थे उल्टा सीधा ऐसे बोलने लगते थे, जैसे निकलो वहाँ पास, तो अजीब भी लगता था थोड़ा सा। अब सही है, अब लग रहा है कि सब ठीक ठाक है, क्योंकि मतलब हम लोग भी कंफर्ट फील कर रहे हैं, हर रात तक अपना 7:30 बजे तक अपना ट्रेनिंग करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहता। देखिए सर, व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्था जो पिछले साल थी उससे बेहतर लग रही है अभी, जो मुझे लग रहा है थोड़ा सा व्यवस्था ठीक लग रही है। पहले यहाँ बहुत ज़्यादा क्रश रहता था, बहुत ज़्यादा, है ना, थोड़ा साफ़ सुथरा भी लग रहा है, तो मेरी समझ से तो बहुत बुरा नहीं है। बाकी अब अपनी अपनी सोच है, मुझे कोई उसमें वो नहीं है। नहीं सर, कोई व्यवस्था यदि बनानी है तो हर चीज़ तो फ्री में नहीं हो सकती। फ्री कितना नुकसानदेह है अपने पूरे देश को, ऊपर से नीचे देख लीजिए, है ना। तो बहुत बुरा नहीं है, 50 रुपये हर आदमी अफोर्ड कर सकता है। यदि कोई यहाँ 1000 रुपये बच्चे की फ़ीस दे सकता है तो 50 रुपये प्रबंधन को देने में कोई बुराई नहीं है ना, मेरी समझ से। नहीं, 50 कोई वो घोंस थोड़ी है कि 50 दे, ये नहीं है। 50 का मतलब ये है कि एंट्री कार्ड जो है, यहाँ जो कोई आए तो कार्ड वाला आए, कार्ड है परिचय पत्र, मतलब कोई असामाजिक तत्व और कोई चोर लफंगा ये लोग ना आए, इसलिए कार्ड की व्यवस्था हो गई। हम खुद अपना कार्ड बनवाए, तो ये व्यवस्था बढ़िया है, बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा बदलाव है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाओं की कमी थी, यद्यपि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है, धीरे धीरे चीज़ें प्रोग्रेसिव हो रही हैं। पर यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि जो आपका आई कार्ड हो गया, जो यहाँ पे अनधिकृत लोग बैठे रहते थे, अनावश्यक लोग रहते थे, भीड़ भाड़ वाला इलाका था, इससे बढ़िया ये होगा कि जो अपनी तैयारी के लिए आप देख ही रहे होंगे, कुछ लड़के तैयारी के लिए हैं, कुछ गेम के लिए हैं, कुछ स्पोर्ट्स से हैं, और कुछ हम लोग जैसे टहलने के उद्देश्य से आते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा माहौल है। और दूसरी सबसे अच्छी बात है कि जो फैसिलिटीज़ यहाँ दी जाती है और ट्रेनिंग दी जाती है, और चीज़ें पहले यहाँ से काफ़ी बेहतर हुई है। और सबसे अच्छे, जैसे अभी आपने बात की कि जो आई कार्ड की व्यवस्था की गई है, सबसे अच्छी उस बात से ये हुआ है कि हम बहुत
टाइम से यहाँ पे ग्राउंड में जुड़े हुए हैं और हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। ऐसी चीज़ें देखी हैं कि लोग दारू पीते थे, गांजा पी करके आकर बैठते थे। लड़कियाँ आती हैं खेलने, सिर्फ क्रिकेट खेलने नहीं आती हैं, कई विधाओं में जैसे आप देखेंगे कबड्डी में भी लड़कियाँ आती हैं, कई यहाँ पे पुलिस की तैयारी, आर्मी की तैयारी के लिए लड़कियाँ आती हैं। उनके साथ हमने एक आध बार बदतमीजी भी देखी है। तो उस सब चीज़ों पे अगर लगाम लग रही है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और ग्राउंड का आप नज़ारा देख करके समझ पा रहे होंगे कि काफ़ी आपको ग्रीन दिख रहा है, ग्राउंड व्यवस्थित चीज़ें दिख रही हैं। ग्राउंड के बाहर भी कई सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो ग्राउंड के बाहर जो जगह है वहाँ पे दिख रही हैं और पार्किंग को लेकर के जो तो चीज़ें काफ़ी बदलाव हुआ है और धीरे धीरे कहते हैं ना सतत प्रक्रिया है, उस हिसाब से अच्छा देखने को मिल रहा है चीज़ें। बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है जो है, क्योंकि देखिए हम लोग एथलेटिक्स के दौर में जब 1988 से लेकर के हम लोग संघर्ष करते थे तो इस समय जैसे ही लाइट जलती थी ना तो हम लोग को भगा दिया जाता था, क्योंकि यहाँ पे दूसरे लोग आप दूसरे लोगों से आप तात्पर्य समझ सकते हैं जो है, ऐसे लाते तो हम लोग को बोल देते नहीं चलो चलो अब तुम लोग का टाइम ख़त्म हो गया, तुम यहाँ से जाओ जो है। और बच्चियाँ तो अगर एक आध दिख जाएँ तो वो चर्चा का विषय होती थी कि स्टेडियम में जो है तो एक बच्ची आई हुई है जो है, समझ रहे ना। लेकिन आज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारी बहुत सारी बच्चियाँ भी हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं, बूढ़े भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। विश्वविद्यालय ने कुछ व्यवस्थाएं शुरू की हैं अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय स्टेडियम को लेकर, क्योंकि यहाँ एक अराजकता का माहौल था, अराजक तत्वों का प्रवेश हो रहा था। और उसके अलावा जो वो अराजक तत्व थे वो खिलाड़ियों से बदतमीजी करते थे, यहाँ जो टहलने आ रहे थे उनसे बदतमीजी हो रही थी। और बहुत सारी भर्तियों के लिए भी खिलाड़ी आते थे, छात्र आते थे जो विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ते थे, उनकी भी जानकारी हमको नहीं होती थी। और चोरी की घटनाएं भी, साइकिल और मोटरसाइकिलों की भी बहुत सारी घटनाएं होती थी। तो विश्वविद्यालय ने एक सकारात्मक कदम उठाया, क्योंकि खेल युवा कल्याण विभाग जो है वो 9 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चों के लिए कैंप लगाया है। लेकिन माननीय कुलपति जी के निर्देशानुसार उसके ऊपर जो हमारे विश्वविद्यालय परिक्षेत्र में आने वाले सभी खिलाड़ी हैं उनके लिए भी निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर, चाहे वो विद्यालय के जो 16 साल से ऊपर हैं उनके लिए एक निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर की व्यवस्था की कि वो सारे खिलाड़ी आए, चाहे वो किसी विद्यालय में पढ़ रहे हों या महाविद्यालय में पढ़ रहे हों। उसके अलावा एक और समस्या थी कि जो विभिन्न भर्तियों में आते हैं शारीरिक फिजिकल फिटनेस के लिए, तो उसके लिए भी कुलपति जी ने कहा कि उनका भी एक रजिस्ट्रेशन करिए और उनका भी एक डाटा आपके पास होना चाहिए, उनका भी एक बार रजिस्ट्रेशन अपने यहाँ होना चाहिए और उनके भी प्रशिक्षण की व्यवस्था विश्वविद्यालय का शारीरिक शिक्षा विभाग करे। इनकी भी सारी व्यवस्थाएं विश्वविद्यालय द्वारा, विश्वविद्यालय के खेलकूद विभाग द्वारा की गई। और ये 50 रुपये का शुल्क हमारे द्वारा नहीं निर्धारित किया गया, यह विश्वविद्यालय के कार्य परिषद और क्रीड़ा परिषद, पहले क्रीड़ा परिषद से पास हुआ, उसके बाद विश्वविद्यालय की जो सबसे बड़ी काउंसिल है कार्य परिषद, उसके द्वारा पास किया गया कि जो कोचिंग कैंप चलाना चाहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन का शुल्क जो है 1000 रुपये है, खिलाड़ियों के लिए 50 रुपये प्रतिमाह और शारीरिक व्यायाम करने वालों के लिए 50 रुपये प्रतिमाह है। अगर वो त्रैमासिक जमा करना चाहते हैं तो 120 रुपये और छमाही जमा करना चाहते हैं तो 200 रुपये। यह आदेश 18 फरवरी 2019 को कार्य परिषद से पास हुआ था। फिर उसके बाद कोरोना लग गया और कोरोना की वजह से आप जानते हैं कि उस महामारी के दौरान सब कुछ बंद कर दिया गया था, तो विश्वविद्यालय का स्टेडियम भी बंद रहा। तो विश्वविद्यालय ने के खेलकूद विभाग ने अपने से संबंधित महाविद्यालय और वहाँ के क्रीड़ा अधिकारियों से बात करके एक प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ किया है, जिसमें खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनको सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता है, बाकी उनको ये जो 50 रुपये मासिक शुल्क है उसमें रियायत दी जाएगी। जो विश्वविद्यालय के उसमें हैं परिक्षेत्र के जितने भी महाविद्यालय हैं उनको शुल्क नहीं लगेगा। हमारे विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वालों की छात्रों का कोई शुल्क नहीं है, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी विश्वविद्यालय में है। हाँ, जो हमारे यहाँ घूमने और टहलने आते हैं उनसे एक मिनिमम 50 रुपये का शुल्क विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित किया गया है। विंध्यफस्ट की टीम के साथ हम पहुंचे आज स्टेडियम, और स्टेडियम में हमने बात की खिलाड़ियों से, उन लोगों से जो यहाँ वॉक करने के लिए आते हैं, साथ ही जो यहाँ पर कई सालों से प्रशिक्षण के लिए लोग आ रहे थे, प्रशिक्षण देने के लिए भी और प्रशिक्षण लेने के लिए भी, उन सभी से हमने बात की। हमने उनका मंतव्य जाना कि 50 रुपये का रजिस्ट्रेशन चार्ज लगने के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं, उन्हें क्या सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है और किन चीज़ों से वो खुश नहीं हैं। लेकिन अधिकांश लोगों का मंतव्य
वक्तव्य यही था कि इस सुविधा के बाद जहां हमारे इक्विपमेंट सुरक्षित हैं, हमारी साइकिलें चोरी नहीं हो रही हैं और हमारे ऊपर कमेंट्स करने वालों में भी रोकथाम लगी है, क्योंकि पहले आमतौर पर वो लोग भी बिना किसी एंट्री के या बिना किसी रजिस्ट्रेशन के मैदान में मौजूद होते थे, जिनका खेल से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता था। साथ ही हमने बात की स्टेडियम के प्रभारी डॉक्टर रामभूषण मिश्र से और जानते हैं कि इसके पीछे की क्या वजह थी कि उन्हें रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर 50 रुपये का चार्ज लगाना पड़ा, उनको कितना विरोधों का सामना करना पड़ा और उनकी दूरगामी योजनाएं क्या है, यहाँ पर कौन कौन से खेल खेले जा रहे हैं और खिलाड़ियों के लिए क्या सुविधाएँ मिल रही हैं। ऐसी रिपोर्ट्स के लिए आप देखते रहिए विन द फर्स्ट। कैमरा पर्सन आकाश पांडे के साथ मैं नीरज तिवारी।